अगर आप एक फुटबॉल फैन हो ना और सोशल मीडिया चलाते हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो विनीसियस वाली कंट्रोवर्सी है, विनीसियस के डांस पे कंट्रोवर्सी चल रही है। पहले नेमार ने डाला, फिर रपीनिया ने डाला, फिर पेले ने डाला, फिर अपेरेंटली काफी लोग ने इस पे डाला एंड काफी लोग ने विनीसियस को बैक किया। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। अब इसके मिली दो सोर्स हैं जिसके बारे में वीडियो में और बात करेंगे। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड बी फाइनली प्लेइंग ऑन अ ट्यूसडे नाइट बस, बट नॉट इन द चैंपियंस लीग, इन सम अदर लीग। तो रीशेड्यूलिंग की बात आ रही है एंड फिक्सचर कंजेशन पे फोकस करेंगे, हाउ डज यूनाइटेड डील विद दैट, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है आपका इस साल। एंड ऑब्वियसली द माइटी बार्सिलोना इज प्लेइंग अगेंस्ट द माइटी एल्चे, तो उस मैच की थोड़ी सी ब्रीफली बात करेंगे, व्हाट चेंजेस डू वी एक्सपेक्ट एंड प्रोबब्ली वी शुड विन दैट मैच बॉयज। विनीसियस की कंट्रोवर्सी पूरी ऐसे स्टार्ट हुई और इतनी जल्दी ब्लो अप हुई कि हमें पता ही नहीं चला मैंने क्या हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे वैसे तो हम लोग एक्टिव ही रहते हैं क्योंकि न्यूज हमें रिपोर्ट करनी होती है, आप लोगों को बतानी होती है, बट विनीसियस का कुछ लग ही नहीं रहा था कि क्या हुआ पता ही नहीं चला। एंड देन ऑल ऑफ सडन न्यूज है, उस सेलिब्रेशन को लेके न्यूज थी और स्टार्ट हुई भाई, पहले न्यूज स्टार्ट हुई कि स्पेनिश जो फुटबॉल एजेंट्स का जो एसोसिएशन है उसमें पेड्रो ब्रावो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भाई विनीसियस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने ओपोनेंट्स को, और डांस कर रहे हो आप, अगर सैम्बा ड्रोम में जाओ ब्राजील में करो जाके डांस, और स्पेन में अगर आप ऐसे करोगे तो आप राइवल्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप प्लेइंग द मंकी। एंड आई थिंक इसलिए ही वो इसने जो एग्रीगेटर है उन्होंने भी लास्ट वाला वर्ड सेंसर करा है, क्योंकि आपको पता होगा मंकी वाली ये चीज पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है इसको लेके सीरिया में, अगर याद होगा 1-2 साल पहले, इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली, मैगजीन कवर्स इन्होंने कुछ करे थे पब्लिश, एंड उसमें उन्होंने प्लेयर्स को एज मंकीज दिखाया था फॉर सम रीजन। और पता नहीं, बिल्कुल वो होता है ना कि आप बैकग्राउंड रिसर्च करो, इतना पैसा आपके पास, इतने टीम्स होती है इनके पास सोशल मीडिया की, आपका काम यही होता है कि आप कुछ भी करने से पहले सारे उसके ड्रॉबैक्स और सारे बेनिफिट्स उसके मतलब प्रीलिमिनरी एनालिसिस जो होता है करते हो आप, जैसे कि किसी को भी ऑफेंड ना कर दो आप, एंड बेसिकली सब चीज स्मूथली हो और जो भी आपको ट्रैक्शन चाहिए आपको मिल जाए। ये बिल्कुल रीड नहीं किया रूम, और ऐसी चीज कहना जबकि आप प्रेसिडेंट हो, आप ऐसी चीज जिसकी इन्फ्लुएंस है बिना आपने कुछ देखे कह दिया। इस पे फिर अपेरेंटली कोके का भी लोग कह रहे थे कि कोके ने भी कुछ इस पे कमेंट किया कि कोके सेड दैट देयर विल बी ट्रबल फॉर श्योर। इसको कुछ लोगों ने मिस रिपोर्ट करा, मिसअंडरस्टैंड किया कि उसने कहा है कि भाई उसको कोई दिक्कत है पर्सनली। उसने कहा कि भाई अगर वो मेट्रोपॉलिटानो में करेगा ऐसे, स्पेशली कंसिडरिंग तो हीट होती है मैच में मैड्रिड डार्बी में, ही विल डेफिनेटली नॉट बी गेटिंग प्लॉडेट्स। बट एक बहुत अच्छी पॉइंट थी लोगों ने ट्विटर पे जो एक रेस किया था कि ग्रीजमैन वगैरह एटलेटिको के प्लेयर्स खुद ही, ग्रीजमैन इज समबडी जो काफी ऐसे फोर्टनाइट के सेलिब्रेशन करता रहता है उठपटांग से, उस पे कोई लोग कुछ नहीं कहते हैं, उस पे किसी ने भी कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाई, ना किसी ने कहा कि यार ये क्यों कर रहा है। तो उस पे लोग एक रेशियल एंगल आ जाता है जो आप ऑब्वियसली लाना नहीं चाहते, इसलिए इतना आप कह सकते हो आउटपोरिंग सी आई है कि रफीनिया भी कर रहा है, इवन मैड्रिड ने भी खुद स्टेटमेंट निकाला है इसको लेके कि दे आर कंप्लीटली कंडेमिंग जिस तरीके से ये हो रहा है। रूडिगर ने भी फिर पोस्ट करा उसके बारे में। इस सपोर्ट आपको समझ आता है कि ये बिल्कुल ही इट्स अनवारंटेड इस गेम में। जब आप इतनी मॉडर्न की बात करते हो, ब्लैक लाइव्स मैटर का आप पूरा कैंपेन चलाते हो, सोचो प्रीमियर लीग में अभी तक नहीं लेते हैं कुछ प्लेयर्स, तो डस जस्ट गोस टू शो कि कितना मतलब आप सुपरफिशियल विंडो वॉशिंग सी चलती है, असली में जो लोग पावर में है डिसीजन ले रहे हैं वो बस दे स्टिल हैव दैट बैकवर्ड माइंडसेट, और उसी माइंडसेट से वो प्लेयर्स को डिसीजन दे रहे, प्लेयर को सेलिब्रेशन पे उसको टिप्पणी देने, भाई तुम्हारा काम है, तुम अपने काम से काम रखो, वो प्लेयर अच्छा फॉर्म में गोल मारे जैसे सेलिब्रेट करे, अनटिल अनलेस इट्स नॉट समथिंग ऑफेंसिव तब तक उसको करने दो। एंड भाई एक बारसा लेजेंड हमारे बैलन डॉर विनर रोनाल्डिनियो आल्सो यूज्ड टू डांस। मैं नहीं कह रहा विनीसियस वाला पूरा भांगड़ा होता था, लेकिन ही आल्सो यूज्ड टू, उसका जो क्लासिक सेलिब्रेशन था। मैं बिल्कुल भी सांभा नहीं हूं, तो मेरे बस की है नहीं यहाँ पे डांस करना, जितना मेरे बस की थी मैंने अपना रोल निभा दिया भाइयों। तो देखो कोके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोके वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो की जा रही है। जो एक्चुअल मसला है, वो जो स्टेटमेंट आई थी जिसने बात की, जो मंकी वाला टर्म था भाई, दैट वाज टोटली अनवारंटेड एंड उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। जो कोके के खिलाफ एक्शन ले रहा है, मेरे ख्याल से वो एक फैन पर्सपेक्टिव से बता रहा था, जैसा अजित ने कहा, तो उसके खिलाफ चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही। देखते हैं इस पे क्या होता है। डज ही ऑब्वियसली ही विल सेलिब्रेट इफ ही स्कोर्स, लेकिन रिएक्शन क्या होता है एंड व्हाट डज फॉलो। सोशल मीडिया पे भाई कभी भी कुछ भी ब्लो अप हो सकता है, एंड वो होता है ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो कोके की स्टेटमेंट और उसके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट गलत टाइम, मतलब कोके स्टेटमेंट गलत टाइम पे, प्रेसिडेंट तो भाई उसका जो मन करे वो बोले, तो उसके हिसाब से कोके वाला हिसाब जो है वो गेहूं के साथ घुन की तरह कोके भैया पिस रहे हैं। उसके बाद आते हैं भाई यूनाइटेड वाली ना खबर पे। अब यूनाइटेड, जैसा मैंने इंट्रो में बोला, तो कुड बी फाइनली प्लेइंग ऑन अ ट्यूसडे नाइट। मैं आरसीएल ग्रेसी बैंक ये बोल रहा हूँ, 6 साल मुझे भी हो गए, लेकिन ठीक है भाई, इससे पहले मुझे कोई कमेंट सेक्शन में ये बोले मैं खुद ही बोल देता हूँ इस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए। तो हुआ ये है कि यूनाइटेड ने यूएफए से भाई परमिशन ले ली है कि ट्यूसडे नाइट को यूनाइटेड वर्सेस लीड्स, जो मैच पोस्टपोन हो गया था क्योंकि हमारी महारानी जी चल बसी ऊपर, उसके वजह से मैच पोस्टपोन हुआ, तो वो मैच ट्यूसडे को हो सकता है। एक्चुअली जो टॉप 5 लीग्स हैं उसमें यूएफए जिस दिन यूसीएल नाइट्स होती है उस दिन परमिशन नहीं देता आपको टॉप 5 लीग्स में मैचेस होल्ड करने के लिए, तो यूएफए ने परमिशन दे दी है। ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी बैक ऑन अ ट्यूसडे नाइट फाइनली बॉस। लेकिन एक जो टॉकिंग पॉइंट है इसमें, और मैं अचिन का भी व्यू जानना चाहूंगा भाई, फिक्सचर कंडीशन देखो, क्योंकि अगर आप ट्यूसडे को खेल रहे हो
then आपके पास खाली एक दिन का ब्रेक है, then you are playing on a Thursday and then most probably you are playing on Sunday, if not Sunday, on a Monday night at max in my opinion. और इस फिक्स कंजेक्शन के बारे में एरिक टेन हैग ने भी बात की थी, क्योंकि अभी लोग कह रहे हैं इंटरनेशनल ब्रेक है, थोड़ा प्लेयर्स को रिलीफ मिल रहे हैं। कायदे से जो प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी पे आ रहे हैं, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रही, दे आर स्टिल प्लेइंग मैचेस। वो आप इंटरनेशनल कैंप में जाके ट्रेनिंग कर रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ द स्क्वाड, यूनाइटेड स्क्वाड इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे गया। टेन हैग ने यही कहा था अपने कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो प्लेयर्स नहीं गए हैं उनके साथ वो इंटीग्रेशन करेगा, ट्रेनिंग करेगा, उनको काम करेगा, बिकॉज ही कैन, दोज प्लेयर्स कैन यूज दिस ब्रेक प्रॉपर्ली एंड गेट अप टू स्पीड। जो भी प्लेयर्स इंजर्ड थे जैसे डॉनी वैन डर बीक, मार्शियल, इन सब के साथ। बट उसने यही भी हाईलाइट किया कि अक्टूबर में हमारे पास ऐसा कोई पीरियड नहीं आएगा जहां पे प्लेयर्स को कोई भी रिलीफ मिले, कोई ब्रेक मिले। इसलिए दिस पीरियड इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप सीजन में अगर कुछ भी चीजें हैं, दिक्कतें हैं, आयरन आउट कर लो और आप ट्रेनिंग पे और अपनी पकड़ बना लो बेसिकली पूरे अपने सिस्टम पे, क्योंकि अक्टूबर के बाद से हर 3 दिन एक मैच होगा। यू आर प्लेइंग 9 मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप, तो हर 3 दिन में आप एक मैच खेल रहे हो, तो कहीं आपके पास रिलीफ नहीं है। रिकवरी का कितना टाइम है और ट्रेनिंग का कितना टाइम है, बिल्कुल नहीं। आपको बस एक रूटीन है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो प्लेयर्स विल नॉट गेट एनी ब्रीदिंग स्पेस, एंड उस बीच में आप सोचो थर्सडे को यूनाइटेड खेल ही रही है यूरोपा लीग में, सैटरडे संडे में से संडे मोस्ट प्रॉब्ली आप प्रीमियर लीग में खेलोगे, जिस हफ्ते यूरोपा लीग है उसके ऊपर आप ट्यूसडे भी एक मैच लगा दो, जो कहीं ना कहीं फिट करना ही पड़ेगा। या तो इस मैच को आप फिट करो बाद में, विच इज आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, आफ्टर द वर्ल्ड कप। दिक्कत है यूनाइटेड इज प्लानिंग ऑन हैविंग दिस फिक्सचर बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि सारे ग्रुप स्टेज मैचेस आपके पहले ही रैप अप हो जाएंगे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले। उसके बाद तो पता ही हम लोगों की फरवरी में सारे चैंपियंस लीग के मैचेस होंगे, जो भी नॉकआउट स्टेजेस है, तो उस ड्यूरेशन में यू कैन फिट द मैच। बट आपने अगर स्पेशल परमिशन ली है तो आप अक्टूबर में करना चाहते हो, तो प्लेयर्स बिल्कुल ही पीस दिए जाएंगे। एंड यूनाइटेड की स्क्वाड डेप्थ इज नॉट द ग्रेटेस्ट, इट इज देयर, इट हैज इंप्रूव्ड दिस समर, बट ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि आपकी पूरे स्क्वाड इज टॉप टू बॉटम इज कंप्लीटली फिट एंड कंप्लीटली आप दूसरा स्क्वाड खड़ा कर सकते हो, जैसे आप सिटी के बारे में कह सकते हो, एंड समटाइम्स इवन चेल्सी। तो ये बहुत दिक्कत है, एंड आई थिंक प्लेयर फटीग कैसे होता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मार्शियल इज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, रैशफोर्ड को भी अभी इंजरी हो गई थी, इसलिए उन्हें इंग्लैंड स्क्वाड के लिए भी मिस आउट किया था, एंड रोनाल्डो इज स्टिल नॉट टोटली मैच फिट। तो आप इसमें कितनी रोटेशन कर पाओगे, एंड कौन से प्लेयर आपके अगर वर्ल्ड कप से पहले कितना वो चाहते हैं या आप कितना यूज कर सकते हो, क्योंकि रोनाल्डो इज अ प्लेयर, ही इज प्रीटी हैप्पी कि उसको पता है फिक्सचर क्रंच आ रही है, उसको पोर्टुगल के लिए खेलना है, तो उसको पता है उसको बॉडी अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। देयर आर आल्सो अदर प्लेयर्स जिनको अपने वापस स्क्वाड में आना है, तो वो अगर अपने आप को ज्यादा पुश करेंगे, यू कैन इजीली पिक अप एन इंजरी। तो प्लेयर्स के लिए ऑब्वियसली प्लेयर्स यहाँ पे सफर करेंगे। यूनाइटेड को एज अ क्लब तो अपने मैचेस कराने पड़ेंगे, किसी ने फोर्स ही नहीं किया था कि क्वीन की डेथ हो जाएगी और यार यहाँ पे 2 हफ्ते आपके मैचेस नहीं हो पाएंगे। एंड क्लब के लिए, प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और मैनचेस्टर से फ्लाइट पकड़ के चलते हैं भाई स्पेन की तरफ, थोड़ा गर्म मौसम का माहौल लेते हैं। एंड बारसा इज प्लेइंग एल्चे। अब देखो बारसा हम सेकंड है लीग में, एल्चे इज रॉक बॉटम भाई। वो कितने मैचेस हो गए, जितने मैचेस हो गए दे ओनली टेकन अप 1 पॉइंट, गेट टू विन अ मैच, एक ड्रॉ किया है, बाकी सारे मैच हारे हैं भाई। तो हमारे होम पे है, एक कह सकते हो सकता है एक पंचिंग बैग वाला फिक्चर बन सकता है बारसा के लिए, लेकिन यही है कि मैच ऑन पेपर नहीं जीता जाता, मैच ऑन द पिच जीता जाता है। तो इस मैच की ब्रीफली थोड़ी सी बारसा लाइनअप की बात करूं, क्योंकि एल्चे के बारे में नोबडी गिव्स अ डैम बॉयज। रोटेशन कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मार्कस अलonso लेफ्ट बैक पे आई थिंक ही विल बी ड्रॉप, इतनी उसकी फिटनेस नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि बैक टू बैक चैंपियंस लीग एंड फिर लीग में स्टार्ट करे। बाल्डे विल कम बैक, ठीक है। राइट बैक पे प्रोबेबली आप बेलेरिंग को देख सकते हो, आपको सेंटर बैक पे या तो कुंडे सेंटर बैक पे दिखेगा, अरोहो सेंटर बैक दिखेगा, या कुंडे अरोहो की सेंटर बैक पे भी पार्टनरशिप दिख सकती है। मुझे लगता है राइट बैक पे हम एक ऐसा मैच है जहां रोटेशन कर सकते हैं। इन गोल तो कोई रोटेशन का सवाल है नहीं। मिडफील्ड की बात करें तो फ्रेंकी पेड्री स्टार्टिंग दिस मैच, बुस्केट्स स्टार्टिंग दिस मैच। फ्रेंकी और पेड्री या फिर कैसी को लुक इन देते हो, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। प्रोबेबली विल स्टार्ट विद गैवी इन दिस वन एंड ब्रिंग ऑन फ्रेंकी, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है भाई। अभी एल्चे की मैं इतनी टीम जानता नहीं हूँ कि मैं इस पर ओपिनियन दे पाऊँ कि बेस्ट लाइनअप क्या होगा हमारे। अब टॉप क्या फाटी को उस मैच में स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि फाटी को अभी तक स्टार्ट मिला है नहीं। जावी आज कह भी रहा था कि उसको कोई इंजरी वाला कंसर्न नहीं है, बट हम बहुत धीरे धीरे यूज कर रहे हैं, और जब भी वो ऑन द पिच आता है ही मेक्स अ डिफरेंस, तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर हुआ। तो गांड सुटाई हो रही थी फाटी की बेसिकली। और एक चीज और देखो आप, तो फाटी भाई हमारे स्पेन की स्क्वाड में भी नहीं, फेरन टोरेस, पेड्री वगैरह बंदे हैं बाकी हमारे, लेकिन फाटी हैज नॉट बीन पिक। तो एक जो इंजरी वाला इशू है वो अभी तक कितना सॉल्व हो पाया है। फाटी को मैं 100% श्योर नहीं हूँ उसको स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो प्रॉब्ली ही विल बी टेकन ऑफ। फेरन टोरेस को स्टार्ट मिलता है या नहीं मिलता है। लेवेंडोव्स्की विल स्टार्ट इन दिस वन ऑन द विंग। डेम्बेले रपीना में से कोई एक बंदा करेगा ही करेगा, एंड हो सकता है आपको एक स्विच देखने को मिले, या डेम्बेले रपीना दोनों भी स्टार्ट कर सकते हैं बस। तो वॉच अलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, एंड नहीं कर पाते हैं तो पोस्ट मैच कुछ लाइव करने की कोशिश करेंगे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप संडे लीग पंडित्स में नए हैं, पुराने हैं, कभी कभी हैं, तो वीडियो की रीच जो है डेड हो चुकी है, तो उसको उठाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें भाई,
कमेंट भी करो, मैं कमेंट करने को जल्दी कहता नहीं हूँ, लेकिन लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना जो कर सकते हो करो, बिकॉज क्योंकि भाई हमें बहुत डायर हेल्प की जरूरत है एंड आप ही हमें मदद कर सकते हो। बॉयज टेक केयर, बाय बाय, विल कैच यू टुमारो।